बाकी सब ऐसे अकेले ही नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, भक्ति में आदमी आनंद में होता है तो उसको ये पता होता है कि भगवान मेरे साथ हैं। किसके साथ है उससे हमें क्या लेना देना, हमारे साथ हैं, ये अनुभव होता है, यही भक्ति होती है, यही रस होता है। तो भगवान ने कहा अच्छा थोड़ा सा लीला करेंगे। तो फिर भगवान ने राधा रानी को उठाया और उठा के बिठा लिया कंधे पर, पीठ पर, और लेके वहां से अंतर्ध्यान। सारी गोपिकाएं बोली कहाँ गया कान्हा, कहाँ गया, क्योंकि अंतर्ध्यान तो अंतर्ध्यान। अब तो राधा को लगा कि पक्का ये हमें से प्रेम करते हैं, तभी तो हम ही को देखो पीठ पे बिठा के ले आए, बाकी गोपांगनाओं को छोड़ाए। भगवान ने कहा वास्तव में मेरी प्रिया तो आप ही है राधा रानी, इसमें कोई शक ही नहीं है। मेरी तेरी प्रीत पुरानी है, ये तो पुरानी प्रीति है, मापके में आप हमारे हैं, पर अब लीला जगत में तो तुम्हारे साथ भी थोड़ा लीला करेंगे। क्या किया, आगे गए, कदम की डाली पे बिठा दिया और रख गए। अब राधा रानी कूद भी ना पाए, क्योंकि लीला में कूदे तो पैर को चोट आ जाए। बोले ये तो बड़ा नटखट है, बताओ इतनी ऊंची डाली पे बिठा दिया, चला गया। गोपांगनाएं राधा रानी को ढूंढते ढूंढते उसी कदम के डाल के नीचे आ गई। राधा, राधा बोले हाँ सखी, जोर से ऊपर से। सखियों ने कहा आवाज तो कहीं से आ रही है पर दिख नहीं रही है। फिर बोली राधा, फिर बोली हाँ सखी तो ऊपर। गोपांगनाएं सारी सखियां ऊपर देखने लगी, और जब ऊपर देखी तो बोली ये क्या, अरे बोले वही छलिया, वो जो छलिया है ना वो हमको यही डाली पे बिठा के वो चला गया। चोर है वो तो चोरी करने की उसकी आदत ही है, और चित चोरी कर लिया है, और चित चोरी करने के बाद में छोड़ भी दिया। बताओ यहाँ, अच्छा देखो सांसारिक प्रेम में भी आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बिना रहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक प्रेम है ही। अभी तो परमात्मा का प्रेम है, जब परमात्मा के बिना रहना आपको मुश्किल हो जाए तो समझो आप भगवान से प्रेम करते हैं। जितना प्रेम संसार के लोगों से करते हैं वैसा ही अनुभव करने लगो कि उनके बिना अब रहा नहीं जाता, तो समझो कि सच्चे प्रेमी आप बन गए। और नहीं तो फिर वही लाइसेंस वाली बात है कि बंदूक का लाइसेंस है पर बंदूक नहीं है। धार्मिक है पर जीवन में उतर नहीं रहा। राधा रानी को धीरे धीरे नीचे उतार लिया है, सब मिले। बोले देखो कन्हैया के बिना रहा तो नहीं जाता। जो मैं ऐसी जानती प्रीत किए दुख होए, मेरा क्या शब्द, मेरा ने कहा था कि जो मैं ऐसी जानती कि प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीति न करियो को, प्रीति न करियो को। मैं तो राजा की लड़की थी, मैं तो ढिढोरा पिटवा देती कि भाई कोई किसी से प्रीत नहीं करना, क्योंकि प्रीति कर काहो सुख न लयो। प्रीत करके किसी को सुख नहीं मिला। जल सुत प्रीत करी अरिसुत सो, अरिसुत प्रीत करी जल सुत सो। मछली ने जल से प्रेम किया तो क्या मिला, बिना जल के रह पाती है क्या, प्राण दे देगी। इतना ही नहीं, पतंगा एक दीपक से प्रेम करता है, जब तक दीपक जलता है इर्द गिर्द घूमता रहता है, या तो बुझा ही देगा या तो प्राण ही दे देगा। चातक मीन पतंग, चातक चातक ऐसे सब नक्षत्र का जल नहीं पीता है, केवल स्वाति नक्षत्र बरसाए तो पीता है, नहीं तो प्राण छोड़ देगा, और चातक जल नहीं पिएगा। ठीक इसी तरह से जब भगवान के बिना हम रह न पाए तो समझो प्रेम नहीं तो अभी अधूरा है। बहुत ईव है ब्रज की गोपांगनाओं का प्रेम, साधारण प्रेम नहीं है। वो कौन सा दोहा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर ये प्रेम है तो 2.5 अक्षर का पर हिला देता है, जीवन को झकझोर देता है।
सब कहते ही बिना ठाकुर के रह नहीं पाएंगे, तो गोपी गीत हुआ, सबने पुकारा है भगवान को। राधा रानी श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, गोपांगनाओं ने कहा कि हे श्याम सुंदर, हम तो आपकी कथा सुन सुन करके आपसे प्रेम किए हैं ना, यदि सुने न होती तो आपसे प्रेम कैसे होता, इसलिए सुना है, फिर आपसे प्रेम किया और आप हमको छोड़ के चले गए। सबने, आप लोग भी गाए हैं एक श्लोक, ना गाए तो भगवान का ध्यान करें कि गोपांगनाएं ठाकुर जी को पुकार रही हैं, हम भी उसी में साथ में हैं, ऐसा अनुभव करो, कल्पना करो। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयतु इंदिरा जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा रो रो के तड़प तड़प के भगवान को पुकारा। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजा, अरे बिहारी जी, आपने कृपा करके हमें ब्रज में जन्म दे दिया, जहां के लिए लक्ष्मी जी भी तरसती हैं, और ऐसे ब्रज में जन्म देने के बाद में आपने मुझसे प्रीति की, और जब मैं आपके बिना रह नहीं पा रही हूं तो आप मुझे छोड़ के चले गए। ये कैसी प्रीति है, ये कौन सा प्रेम है कि पहले लौ लगाई और बाद में ठुकराई, ये कैसा प्रेम। तो कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा रूपी अमृत को सुन सुन करके हमारे संतप्त जीवन को शांति मिली है। अब प्रभु, हम आपके बिना नहीं रह सकते, यदि आपको मुझसे मिलना नहीं है तो फिर हमें भी ले जाओ, हम इस जगत में रहना नहीं चाहते। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहां कहां, अपने विरह की याद सताएं कहां कहां, अपनी विरह की याद बताएं कहां कहां। ते नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा है सब में दिल तो छुड़ाए कहां कहां। गोपांगनाओं ने कहा, कई एक जगह यदि मेरा दिल उलझा होता तो समझा लेती, पर हे बिहारी जी, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा है सब में दिल तो छुड़ाए कहां 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 से हम छुड़ाएं, हम नहीं छुड़ा पाएंगे। अब इस उलझे हुए को आप ही सुलझा सकते हैं, बिहारी जी मेरे सामने आओ। आवाज आई, हम उसी को मिलते हैं अंतरात्मा से कि जो पूरे तन पे विभूति लगाए, भस्म लगाए, अवधूत बन जाए। गोपांगनाओं ने उसका भी जवाब दिया, तेरे चरण कमल में खुद खाक बन गए। गोपांगनाओं ने कहा कि सरकार हम वैसे ही खाक हैं, तेरे चरण कमल में खुद खाक बन गए, अब खाक पे हम खाक लगाएं कहां कहां। जब खाक बन गए, अब खाक पे कौन सी खाक लगाएं बताओ। भगवान अभी परीक्षा ले रहे। बिंदु जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया, दिन रात अश्रुबिंद बरसते तो है मगर, सब तन में लगी आग बुझाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। ए बिहारी जी, हम आपको कहां कहां ढूंढे, अब मिल जाओ। और जैसे ही ऐसी प्रार्थना की, मध्य में रास बिहारी भगवान प्रकट हो गए। अब तो और प्यारा प्यारा श्रृंगार करके, मोर पंख धारण करके, कटी काचनी रंध्रान बेड़ू अलर सुधया पूर्यन गोप वृंदे है, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके प्रकट हुए हैं। और जब प्रकट हुए तो सब नतमस्तक हो गई कि बाके बिहारी लाल की जय।
रास बिहारी भगवान की जय। अब महारास भगवान ने किया, अभी तो रास। और देखो महारास में कोई एक दिन महारास नहीं हुआ था, 1 महीना तक। और उसमें नदियां गोपी बन के आए, सारे गंधर्व गोपी बन के आए, यक्ष गोपी बन के आए, किन्नर गोपी बन के आए, नाग गोपी बन के आए। इतना ही नहीं, पार्वती मैया स्वयं आती थी रास में। आप लोगों ने कथा सुना होगा कि पार्वती मैया जब रोज जाए। एक दिन बाबा ने प्रश्न ही कर दिया, कहाँ जाती हो रोज रोज? बोले अब क्या बताऊं कहाँ जाती हूँ? महारास में जाती हूँ। तो महादेव ने कहा हम भी चलेंगे महारास में। कहाँ हो रहा है? बोले गोकुल वृंदावन यमुना के तट, पर वहां गोपा को प्रवेश नहीं मिलता है, वहां तो गोपी को ही प्रवेश मिलता है। वारे महादेव का भक्ति रस, वारे प्रेम रस। बोले हम भी गोपी बनेंगी, पर जाएंगे जरूर। अच्छा गोपी तो गोपी कैसे बनना है ये तो बताओ। बोले बिल्कुल औरत का श्रृंगार करो। महादेव ने सोचा यदि भगवान से मिलने के लिए हमको औरत ही बनना पड़े तो हम गोपी बनने के लिए तैयार हैं, पर भगवान के साथ नृत्य जरूर करेंगे। एक कवि ने कहा है, अब कवियों का भाव है कि श्रृंगार किया तो कहां, अब गोपी में तो बहुत कुछ श्रृंगार करना पड़ता है। कवि का भाव, बोले नागपुर से नथुनिया मंगाली। कवि ने श्रृंगार किया, नागपुर से नथुनिया मंगाली, फोटो में खूब लाली लगाली। भगवान शिव गोपी बने, कन्हैया क्या बने? रास बने। सारी गोपिकाएं खड़ी, कन्हा को पता लग गया कि आ गई बड़ी वाली गोपी। बोले सब लाइन लगा लो। क्यों? बोले आज सबका मुख देखना है। महादेव ने कहा अच्छा बसे ना, बाकी तो ठीक रहता है। एक तो गोपी बन गई, अब ये मुख देखेगा तो कन्हैया हंसेगा, इसलिए मुख देखना था। बोले बाल कृष्ण भगवान, लाइन लगाया। पार्वती से बोले ये कौन सा चक्कर में डाल दिया? तुमने कहा था वो मुख देखते नहीं। बोले हमको क्या पता है कि आज ये नया नियम लागू हो जाएगा। आप आए हो तो ये नया नियम लागू हो गया, अब आप संभालो, हमारे बस की बात नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले कभी कभी यदि लाइन से खड़ा करते हैं तो मुख तो नहीं देखते हैं, पर यदि उधर से उस लाइन से उधर वाले लास्ट वाले शुरू करते हैं, तुम जाओ लास्ट वाले में जो है, मत नहीं पहले वाले में जाके खड़ी हो जाओ, क्योंकि खड़ी हो जाओ गोपी है। महादेव गोपी बन करके पहले वाले में जाके वहां जब खड़ी हो गए तो कन्हैया ने कहा हमको उधर से देखना है, जिधर ये वाली गोपी गई है। बोले आज तो लीला अपरंपार है, क्योंकि एक है नटवर और एक है नटराज। कन्हैया कौन है? नटवर। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम। और महादेव क्या है? नटराज। बोले आज तो नटराज और नटवर की प्रेम की लड़ाई है। पर भैया नटराज कम नहीं है, जिधर जाए उधर से दौड़ के उधर पीछे पीछे से दूसरे लाइन में जाके खड़ी हो जाए। बोले हम मुख नहीं दिखाएंगे, हमारा हंसी उड़ाएंगे, कहना कि ये गोपी बन के आए, दर्शन करेंगे पर हम मुख नहीं दिखाएंगे। अच्छा फिर कन्हैया ने बोले अब ऐसे नहीं होगा, बंसी को लिया और जैसे ही बंसी बजाई तो ये कहने की एक दिना भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी वृंदावन पार्वती की अनाथारी नामे त्रिपुरारी
अरे सिर से खिसक गई तब साड़ी, मुस्काए बनवाले वृंदावन आ गए। दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना बिहारी, नामारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। नटराज भगवान की, गोपेश्वर भगवान की, रास बिहारी भगवान की।